8th 9th स्टैंडर्ड में ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरी बहन को एक ही क्लास में डाल दिया। और हद तो तब हो गई जब स्कूल के लिए टिफ़िन भी हम दोनों का एक ही भेज दिया। एक दिन क्लास की एक लड़की ने देखकर हमें ताना मार दिया, तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए एक टिफ़िन भेजते हैं क्या? पहले दिन हमने इग्नोर कर दिया, दूसरे दिन भी बात आई गई हो गई, पर तीसरे दिन हम दोनों बहनों के अंदर की आत्मनिर्भरता जाग गई। हमने पूरी प्लानिंग की, फुल गुस्से में किचन में गए कि आज तो अलग टिफ़िन लेकर ही जाना है। पर वहाँ मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने अपनी वो अल्टीमेट स्ट्रिक्ट आइज़ दिखाई और हमारा सारा गुस्सा और प्लानिंग 1 सेकंड में ढेर हो गए। वैसे भी स्कूल के लिए लेट तो हो ही रहे थे, तो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से टिफ़िन लिए और भाग लिए। और घर का माहौल ऐसा था कि लगता ही नहीं था कि स्कूल से घर आए, वही डिसिप्लिन और पिटाई। हमारे पेरेंट्स जंक फूड के सख्त खिलाफ थे, कुरकुरे खाने पर डंडे से पिटाई पक्की थी। वैसे मम्मी कभी नहीं पीटती थी, जो भी पीटते थे सिर्फ पापा ही पीटते थे। और ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ पीट रहे हैं, पर हमेशा सिर्फ गलती होने पर ही मारते थे। पर 2-3 डंडे ऐसे पक्की खुराक डालकर देते थे ना कि हमारी वो खुराक 1-2 महीने के लिए एकदम चल जाती थी। और मज़े की बात यह है कि पापा कभी हम लड़के और लड़की में डिफरेंस नहीं करते थे, हमेशा इक्वालिटी रखते थे, इसलिए डंडे भी एकदम इक्वली पड़ते थे। बस वो बात अलग है कि हमारा भाई शैतानी थोड़ी ज़्यादा करता था, तो उसकी पिटाई भी थोड़ी ज़्यादा होती थी। और हमारी डॉक्टर साहिबा तो डंडे खाती नहीं थी। पर पता है, वो डंडे हमारी लाइफ में पहली और आखिरी बार ही पड़े थे। ऐसा नहीं है कि हमने उसके बाद कभी कोई जंक फूड खाया ही नहीं, हम आज भी खाते हैं, पर तब छोटे बच्चे थे, हमें उसके कॉज और नुकसान नहीं पता थे, इसलिए पेरेंट्स की वो स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी थी। आज बड़े होकर हम खुद समझ आ गए कि कब कंज्यूम करना है और कब नहीं। पर आज जब हम सब अपने करियर के लिए घर से दूर शिफ्ट हो चुके हैं, तब समझ आता है कि पेरेंट्स की वो पेरेंटिंग और आदत बिल्ड करने की कोशिश कितनी सही डायरेक्शन में थी। आज जब हम सब इस बदलते लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ और ढेर सारे डिजीज़ के दौर से गुजर रहे हैं और अपनी हेल्थ के लिए रोज़ स्ट्रगल करते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। पेरेंट्स तो बस हमारी वही एक बुनियाद रख रहे थे। और पता है सबसे मुश्किल क्या है? आज लाइफ का समय ऐसा आ गया है कि हमारी आपस में बात बहुत कम हो पाती है, एक मिसमैच सा हो गया है इस भाग दौड़ वाली लाइफ और हमारे रिश्तों के बीच। एक समय था जब साथ बैठकर पूरी ज़िंदगी एक साथ देखी, एक साथ बड़े हुए, और आज फ़ोन करने का वक्त भी मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन इस मिसमैच के बीच भी जो सबसे बड़ा मैच है, वो है मेरे पेरेंट्स की कोशिश। आज भी जब हम सब सिबलिंग्स घर आते हैं, तो वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम सब एक साथ एक प्लेट में खाना खाएं, एक दूसरे का वेट करें, और जब तक साथ हैं बिल्कुल साथ रहें। क्योंकि जब हम एक साथ खाना खाते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ खाना नहीं खाया जा रहा होता, वहाँ हम सोशल मीडिया को बंद कर एक दूसरे को अपना वक्त दे रहे होते हैं, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझ रहे होते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। ये एक प्लेट का प्यार हमें ज़िंदगी भर का सबसे मजबूत इमोशनल सपोर्ट देता है। और इसी सीख की वजह से हम दूर रह कर के भी एक दूसरे के हमेशा सबसे पास महसूस करते हैं। तब लगता था कि पेरेंट्स सिर्फ रूल्स बना रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो बिना कुछ कहे हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए जोड़ रहे थे। कुछ बातें उन्होंने तब समझा ही नहीं, पर आज बिना कहे सब समझ आती है।